पिछले लेक्चर में हमने थायरिस्टर पर बेस्ट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग अनदर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए फॉरवर्ड वोल्टेज कैन बी अप्लाइड टू एन एसीआर आफ्टर इट्स, यानी कि किसी एसीआर के क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है कब। ऑप्शन ए नोड करंट रिड्यूसेस टू 0, ऑप्शन बी गेट रिकवरी टाइम, ऑप्शन सी रिवर्स रिकवरी टाइम एंड ऑप्शन डी ए नोड वोल्टेज रिड्यूसेस टू 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आफ्टर गेट रिकवरी टाइम, यानी कि गेट रिकवरी टाइम के बाद एसीआर के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है। जब थायरिस्टर टर्न ऑफ होता है तो टर्न ऑफ टाइम जो है वो दो पार्ट में होते हैं। एक आपका होता है रिवर्स रिकवरी टाइम और उसके बाद होता है गेट रिकवरी टाइम। तो गेट रिकवरी टाइम के बाद थायरिस्टर में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेसिटी फिर से डेवलप हो जाती है, यानी कि गेट रिकवरी टाइम के बाद जो थायरिस्टर है वो फिर से फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए आफ्टर गेट रिकवरी टाइम फॉरवर्ड वोल्टेज कैन बी अप्लाइड टू एन एसीआर। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आफ्टर गेट रिकवरी टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन एसीआर इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट, यानी कि यहाँ एसीआर छूटा हुआ है। टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन एसीआर इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट, यानी कि किसी एसीआर का जो टर्न ऑफ टाइम है वो कब से मेजर किया जाता है। तो जो टर्न ऑफ टाइम है जब एनोड करंट का वैल्यू घट के 0 होता है और उसके बाद से टर्न ऑफ टाइम थायरिस्टर का कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आपका रिवर्स रिकवरी टाइम होता है और उसके बाद फिर गेट रिकवरी टाइम होता है। तो जब एनोड करंट का वैल्यू 0 होता है उस समय से लेके और जब थायरिस्टर फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने में सक्षम हो जाता है, इस इंटरवल को ही टर्न ऑफ टाइम कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एनोड करंट बिकम्स 0, यानी जब एनोड करंट का वैल्यू घट के 0 होता है उसके बाद टर्न ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस अक्रॉस गेट सर्किट इज टू प्रोटेक्ट द एसीआर अगेंस्ट, यानी कि थायरिस्टर के गेट के अक्रॉस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कनेक्ट किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? थायरिस्टर को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए थायरिस्टर के गेट सर्किट के पैरेलल में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है नॉइज सिग्नल। नॉइज सिग्नल से प्रोटेक्ट करने के लिए जो थायरिस्टर है हमारा, तो इस थायरिस्टर के गेट और कैथोड के बीच में जो गेट सर्किट है इसके बीच में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इसके पैरेलली में कनेक्ट किए जाते हैं नॉइज सिग्नल से प्रोटेक्ट करने के लिए। नॉइज सिग्नल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है और ये अनवांटेड सिग्नल होता है। तो जिसके कारण कि जो ये थायरिस्टर जो है इस नॉइज सिग्नल के कारण फॉल्स टर्न ऑन हो सकता है, यानी कि जब ज़रूरत नहीं है उस टाइम भी इस नॉइज सिग्नल के द्वारा थायरिस्टर ट्रिगर हो सकता है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए थायरिस्टर के गेट सर्किट के क्रॉस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कनेक्ट किया जाता है। जो कैपेसिटेंस है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसलिए वो जो नॉइज सिग्नल है उसको ये बाईपास कर देता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉइज सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एसीआर ए नोड करंट फ्लोज ओवर ए नैरो रीजन नियर द गेट ड्यूरिंग, यानी कि जब थायरिस्टर टर्न ऑन होता है तो उस समय टर्न ऑन प्रोसेस के दौरान इसके गेट के नज़दीक में नैरो रीजन में एनोड करंट फ्लो होता है। वो कब होता है? एक्चुअली में जो थायरिस्टर का जो टर्न ऑन प्रोसेस है उसमें उसको जो टर्न ऑन प्रोसेस है वो उसमें आपका इस प्रकार से होता है टर्न ऑन प्रोसेस कि पहले एनोड करंट का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करता है, उसके बाद फिर ये अपना पीक पे पहुंचता है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डिले टाइम,
एक होता है डिले टाइम, ये आपका डिले टाइम है। डिले टाइम किसको कहते हैं कि गेट करंट का वैल्यू जब इसके फाइनल वैल्यू का 90% पहुंच जाता है उस टाइम से लेके जब एनोड करंट का वैल्यू 10% तक पहुंचता है, एनोड करंट का वैल्यू जो है वो फाइनल वैल्यू का 10% जब पहुंचता है तो इस इंटरवल को डिले टाइम कहा जाता है। और जब एनोड करंट का वैल्यू 10% से लेके 90% के बीच में पहुंचता है तो इस बीच में जो टाइम लगता है उसको राइज टाइम कहा जाता है, TR से डिनोट किया जाता है। और जब एनोड करंट का वैल्यू 90% से लेके और इसका फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाता है, पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको स्प्रेड टाइम कहा जाता है। तो जो डिले टाइम है और जो राइज टाइम है, इसके डिले टाइम और राइज टाइम के बीच में जो एनोड करंट है वो नैरो रीजन में फ्लो करते हैं। और उसके बाद जब फाइनल वैल्यू पर एनोड करंट पहुंच जाता है तो एनोड करंट जो है वो वाइड एरिया में वो फ्लो करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनोड करंट जो है नैरो रीजन में फ्लो करता है डिले टाइम एंड राइज टाइम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थारिस्टर इज, थारिस्टर का जो गेट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है गेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन बी है गेट कैरेक्टरिस्टिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से क्रॉस नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है एक कर्व बिटवीन VG एंड IG, VG मतलब गेट वोल्टेज और IG मीन्स गेट करंट, गेट वोल्टेज और गेट करंट के बीच में एक कर्व होता है, ये भी आंसर सही नहीं है। ऑप्शन डी है हैज ए स्प्रेड बिटवीन टू कर्व्स ऑफ VG एंड IG, यानी कि एक्चुअल में जो गेट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गेट वोल्टेज एंड गेट करंट के बीच में एक दोनों टू कर्व्स के बीच में ये स्प्रेड होता है। जैसे कि आपका जो गेट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस प्रकार से होता है, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका इस प्रकार से पहले राइज करता है, फिर कांस्टेंट होता है और फिर ये डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट होता है और इस प्रकार से दो कर्व के बीच में ये गेट करंट आपका होता है। तो ये आपका है एक्स एक्सिस पे गेट करंट और ये है आपका गेट वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है आपका एक स्प्रेड बिटवीन द टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में ये कैरेक्टरिस्टिक्स फैला हुआ होता है, स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सर्च करंट रेटिंग ऑफ एन SCR स्पेसिफाइज द मैक्सिमम, यानी किसी SCR का जो सर्च करंट रेटिंग है वो क्या होता है, क्या चीज़ को स्पेसिफाई करता है। तो जो सर्च करंट रेटिंग है वो नॉन रिपीटेटिव करंट विथ साइन वेव होता है, यानी कि जो थारिस्टर है उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण या किसी फॉल्ट के कारण करंट का वैल्यू कभी अचानक बढ़ जाता है और इसलिए मैन्युफैक्चरर जो हैं वो एक सर्ज रेटिंग स्पेसिफाई करते हैं, ताकि ये जो सर्ज करंट रेटिंग है वो ये स्पेसिफाई करता है कि अगर सर्ज करंट का वैल्यू यानी फॉल्ट करंट या जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका वैल्यू इस रेटिंग से अगर कम है तो थारिस्टर जो है उसको विथस्टैंड कर सकता है, सह सकता है। अगर इसके बियॉन्ड अगर करंट है, फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू इस सर्ज रेटिंग से अगर ज़्यादा होगा तो थारिस्टर डैमेज हो सकता है और ये नॉन रिपीटेटिव करंट होता है और ये साइन वेव होता है। तो साइन वेव में ही ये ट्रांजिएंट होता है, यानी कि किसी क्षण फॉल्ट के कारण ये वैल्यू जो है इसका अचानक बढ़ जाता है, जिसको कि सर्ज करंट रेटिंग कहा जाता है, जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। DI/dt रेटिंग ऑफ एन SCR इज स्पेसिफाइड फॉर इट्स, यानी कि SCR का जो DI/dt रेटिंग है वो किस चीज़ के लिए स्पेसिफाइड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है राइजिंग एनोड करंट, यानी कि DI/dt रेटिंग जो है वो एनोड करंट के राइज को रिप्रेजेंट करता है। DI/dt रेटिंग मैन्युफैक्चरर SCR के लिए प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एनोड करंट का वैल्यू किस रेट से राइज कर रहा है। अगर वो
एनोड करंट का वैल्यू जिस रेट से राइज कर रहा है वो रेट अगर स्पेसिफाइड डी/dt रेटिंग से अगर ज़्यादा है तो थारिस्टर डैमेज हो सकता है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है। इसलिए डी/dt रेटिंग जो है वो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एनोड करंट का जो रेट ऑफ राइज है वो इस स्पेसिफाइड लिमिट से कम होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइजिंग एनोड करंट। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एन ACR dV/dt प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, यानी कि किसी ACR के लिए dV/dt प्रोटेक्शन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RC अक्रॉस द ACR, यानी कि किसी थारिस्टर को dV/dt से प्रोटेक्ट करने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इससे प्रोटेक्ट करने के लिए थारिस्टर के अक्रॉस RC सर्किट लगाया जाता है। यानी कि जो आपका थारिस्टर है, मान लीजिए कि ये आपका थारिस्टर सर्किट है, तो ये थारिस्टर जो है इसके अक्रॉस एक कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है जो कि थारिस्टर को रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा होने से ये रोकता है। जो dV/dt रेटिंग जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं उसके लिमिट के अंदर ही ये रखता है अगर ACR के अक्रॉस RC सर्किट को कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एन ACR dI/dt प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, यानी कि किसी ACR के लिए dI/dt प्रोटेक्शन है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो थारिस्टर को dI/dt प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ACR के साथ सीरीज में एक इंडक्टेंस कनेक्ट किया जाता है। ये इंडक्टेंस जो है वो करंट के चेंज का अपोज करता है, तो इसलिए करंट को राइज होने से ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द फंक्शन ऑफ अस्नावर सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस एन ACR इज, यानी कि अस्नावर सर्किट का क्या फंक्शन है जो कि ACR के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था कि थारिस्टर को dV/dt से प्रोटेक्ट करने के लिए थारिस्टर के पैरेलल में इसके अक्रॉस एक RC सर्किट को कनेक्ट किया जाता है। तो इस RC सर्किट को ही अस्नावर सर्किट कहा जाता है। थारिस्टर के अक्रॉस जो RC सर्किट कनेक्ट किया जाता है dV/dt से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी को अस्नावर सर्किट कहा जाता है। तो जो अस्नावर सर्किट है वो dV/dt को ये सप्रेस करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्नावर सर्किट का काम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को सप्रेस करना, ऑप्शन नंबर ए। तो इस लेक्चर में हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किया। थैंक यू।